हाय फ्रेंड्स। तो एक गेट का न्यूमेरिकल है बीजेटी एनालॉग सर्किट का बीजेटी का न्यूमेरिकल है गेट 1995 में यही क्वेश्चन आया है। ए ट्रांजिस्टर हैविंग अल्फा इक्वल टू 0.99 एंड वी इक्वल टू 0.7 वोल्ट इट यूज इन द सर्किट ऑफ द फिगर इज द वैल्यू ऑफ द कलेक्टर करंट विल बी a transistor having alpha equal to 0.99 and VBE equal to 0.7 volt. It used in the circuit of the figure is the value of the collector current will be. क्वेश्चन में ये कहा है कि अल्फा कॉमन बेस करंट गेन अल्फा इक्वल टू 0.99, VBE अल्फा इक्वल टू 0.99, VBE इक्वल टू 0.7 वोल्ट प्लस माइनस 0.7 वोल्ट 0.7 वोल्ट। तो इस कह रहा है कि आईसी निकालिए, तो आईसी होगा ठीक, ये क्या होगा आईबी और ये क्या होगा आईई। इतना कंफर्म है। यहाँ पे आईसी प्लस आईबी होगा, आईसी प्लस आईबी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लूप इधर से लगाते हैं ठीक, और उसमें कोशिश करेंगे कि आईसी निकल जाए। तो 12 माइनस 1K आईसी प्लस आईबी माइनस 10K आईबी माइनस 0.7 माइनस IE इंटू 1K, IE इंटू 1K इक्वल टू 0 ठीक। तो 12 माइनस 0.7 11.3 और यहाँ पे ये देखिए ये जो है IC प्लस IB, इसको IE लिख सकते हैं। तो 1K इंटू IE और 1K IE यहाँ पर भी है, माइनस 1K IE और माइनस 10K IB इक्वल टू 0। अब देखो 1K IE 1K IE क्या होगा 2K IE, 11.3 माइनस 2K IE माइनस 10K IB इक्वल टू 0। IB को IE में चेंज कर लेते हैं। तो IB इक्वल टू 1 माइनस अल्फा IE। इतना ये मैं निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे कहने का मतलब ये होता है कि IE इक्वल टू होता है 1 प्लस बीटा IB। तो बीटा की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा IB ठीक। तो इसको इधर करेंगे तो क्या होगा 1/1 माइनस अल्फा IB IE। तो IB इक्वल टू 1 माइनस अल्फा IE, 1 माइनस अल्फा IE, 1 माइनस अल्फा IE। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा ठीक। तो इसको मिटा देता हूँ। अल्फा की वैल्यू 0.99 है। तो 11.3 माइनस 2K IE माइनस 10K 1 माइनस 0.99, अल्फा की वैल्यू 0.99 IE इक्वल टू 0। 11.3 माइनस 2K IE माइनस 1 माइनस 0.99, ये क्या कितना होगा 0.01 को 10 से गुणा करोगे तो 0.1 K 0.1 K I इक्वल टू 0। तो 11.3 इसको इस साइड करते हैं। तो 2.1 K
आई ई 2.1 के आई ई, तो आई ई इक्वल टू 11.3 अपॉन 2.1, ये आएगा 5.38 मिली एम्पियर। आईसी क्या होगा 5.38 मिली एम्पियर इंटू 0.99 इंटू 0.99, तो ये क्या होगा 5.327 मिली एम्पियर। IC इक्वल टू 5.327 मिली एम्पियर आ रहा है, तो देखो IC इक्वल टू 5.327 मिली एम्पियर, ये आंसर आता है। लेकिन अगर IC इक्वल टू इतना आएगा तो ये ट्रांजिस्टर चला जाएगा सैचुरेशन रीजन में। अगर IC इक्वल टू 5.327 मिली एम्पियर आएगा तो ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। कैसे? अगर हम आउटर लूप में लगा के देखें तो जो ये प्लस माइनस VCE है, VCE ये जो VCE है, अगर आउटर लूप में लगाएं तो IC भी पता है, IB निकल ही जाएगा, IC पता है, IE पता है। अगर आउटर लूप में लगाएं तो VC जो है, VC की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, जबकि कंडीशन ये है कि अगर ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन एक्टिव रीजन में वर्क कर रहा है तो इसकी वैल्यू 0.2 वोल्ट, VCE की वैल्यू 0.2 वोल्ट से ग्रेटर होनी चाहिए। पर अगर हम ये आउटर लूप में लगाएंगे, IC की वैल्यू इतनी रख करके, IC की वैल्यू 5.327 मिली एम्पियर रख करके आउटर लूप में लगा के देखेंगे तो VCE की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, तो ये ट्रांजिस्टर चला जाएगा सैचुरेशन रीजन में। तो कुल मिला के बात ये है कि ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है सैचुरेशन रीजन में। हाँ, तो सैचुरेशन रीजन में जब ट्रांजिस्टर वर्क करता है तो वहाँ पे VCE की वैल्यू 0.2 वोल्ट रखते हैं, ठीक, और ये वाली वैल्यू 0.8 वोल्ट रखते हैं, VBE यहाँ लिख देता हूँ, VBE इक्वल टू 0.8 वोल्ट इन सैचुरेशन रीजन। इतना कंफर्म हो गया कि जब हमने देखा कि IC की वैल्यू 5.327 मिली एम्पियर आ रहा है तो ये ट्रांजिस्टर चला जाएगा सैचुरेशन रीजन में। तो अगर ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में वर्क कर रहा है तो सैचुरेशन रीजन के हिसाब से हम लोग को कैलकुलेट अब करना पड़ेगा IC, IB, I। तो ये जो वैल्यू रहती है सैचुरेशन रीजन में, VCE की वैल्यू सैचुरेशन रीजन में 0.2 वोल्ट रहती है और VBE की सैचुरेशन रीजन में 0.8 वोल्ट रहती है। तो मैं मिटा के 0.8 वोल्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 0.8 वोल्ट, और VCE सैचुरेशन रीजन